नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हमारे साथ में बच्चा है अध्यांश। ये 5.5 साल का है। इसको लेफ्ट साइड में क्लब फुट है। क्लब फुट था, मतलब अभी पूरी तरीके से ठीक हो गया है। इस बच्चे को पहले कहीं प्लास्टर लगे थे, उसके बाद में ऑपरेशन हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास आए थे तो हमने इसका कुछ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी वगैरह की थी। इस बच्चे के साथ में कुछ इशू था कि जिसमें एक टेंडन हमें मिला नहीं, जिसे टिबिलिस एंटीरियर टेंडन बोलते हैं। वो पहले ही काटा जा चुका था, तो इसकी वजह से हमें सर्जरी में थोड़ी सी चैलेंज आई थी। फिर हमने टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन को ट्रांसफ़र किया था इस बच्चे में। अभी बच्चा पूरी तरह से ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ करता है, खेलता है, कूदता है, दौड़ता है। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ है, क्लब फुट चाहे कैसा भी हो, कितनी भी उसमें डिफॉर्मिटी हो, क्यों कोई भी हो, इसकी एज हो, बच्चा ठीक हो जाता है। मैं अध्यांश की मदर है, ये आपको बताएंगे क्लब फुट में उनके साथ में बच्चे के साथ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी इनकी जर्नी रही। नमस्कार सर, मेरा बच्चा इसको क्लब फुट रहा है। पहले हम इसके जब ये 3 मंथ्स का था, हम इसका फर्स्ट ऑपरेशन करा चुके हैं। उससे पहले भी हमने इसके प्लास्टर्स कराए थे, इसको कई जगह दिखाया भी हमने, लेकिन हमारे सारे प्लास्टर्स फेल हो गए। उसके बाद हमने इसकी फर्स्ट ऑपरेशन कराया, ये 3 मंथ्स का था। फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हमारा वो ऑपरेशन भी फेल हो गया क्योंकि इसका पैर ठीक नहीं हुआ। फिर हमने दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करा, इसका दूसरा ऑपरेशन भी कराया। जब ये 6 मंथ का था, उस समय भी हम लोगों को नहीं पता था, हमें ये श्योरिटी दी गई थी कि ठीक हो जाएगा। सेकेंड ऑपरेशन हुआ, सेकेंड ऑपरेशन के बाद थोड़ा सा ये ठीक हुआ, उसके बाद वापस इसको कोई प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद इसको धीरे धीरे हमने इसके प्लास्टर्स कराए, बहुत जगह इसको दिखाया भी, लेकिन कहीं से भी इसको रिलीफ नहीं लगा। इवन हमने मतलब जहाँ भी डॉक्टर्स को दिखाया, उनको लगा कि शायद इसका ऑपरेशन और हो जाने चाहिए या शूज़ चलने चाहिए, सब चीज़ हमने कराई, लेकिन हमें कहीं इफेक्ट नहीं मिला कि जो ठीक हुआ हो। ये लास्ट मेरे को मेरे ब्रदर ने मतलब सर के बारे में बताया कि यहाँ पे डॉक्टर है, कि हम सर के पास आए, सर को दिखाया हमने। सर ने बोला कि मेरे को आप सिर्फ इसके 3-4 मंथ्स दीजिए कि मैं इसको परफेक्टली ओके कर दूंगा। और वही हुआ कि हमने सर को दिखाया, तब हमें पता चला कि इसकी तो नसें पहले ही काट दी गई हैं। हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि बार बार क्यों गिरता है, क्यों इसके साथ ये सब होता है। लेकिन सर से ही इनके ऑपरेशन में हमें पता चला कि इसके पैर में वो नसें नहीं है, वो काट दी गई हैं पहले ही। और आज ये रिजल्ट है कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से ठीक है और भागता भी है, दौड़ता है, नॉर्मल शूज़ वियर करता है। हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, कि नहीं तो इसके चलने में पता चलता था, बार बार गिरना लगता था इसको, कि थोड़ा सा चलता था गिर जाता था। अब ये ठीक है, हम उस चीज़ से हमें है कि सर कर सकते हैं। अब पूरी सारी एक्टिविटी करता है, खेलता कूदता दौड़ता पूरा रहता सर, है। इवन पहले ये स्लाइड नहीं चढ़ता था बिल्कुल भी, अब ये स्टेप बाय स्टेप सारी स्लाइड चढ़ जाता है और भाग भी रहा है और पूरा साइकिलिंग कर रहा है। मेन चीज़, प्रेशर नहीं डालता था ये पैर के ऊपर अपने बिल्कुल भी। कभी हमने ये नहीं देखा कि इसकी क्रॉक्स की या शूज़ की एड़ियाँ घिसी हो। सब कुछ अब हो रहा है कि इसकी स्लीपर्स की एड़ियाँ नीचे से घिसने लगी है, पूरा प्रेशर दे रहा है, उस पैर पे खड़ा हो जाता है। अगर इससे बोले कि एक पैर पे खड़ा हो जाओ तो पूरा खड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये करता ही नहीं था, कुछ नहीं करता था ऐसा। अब लगता है कि हाँ सब कुछ। सबसे बड़ा चैलेंज जो इस केस में था वो था टिबिलिस एंटीरियर टेंडन का पहले से ही काटा जाना। वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इनफैक्ट ड्यूरिंग द सर्जरी एक बार तो मैं भी स्टन रह गया कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास टेंडन ही नहीं है। अब मैं टेंडन नहीं है तो मैं क्या ट्रांसफ़र करूँ। देन आई टुक एटलीस्ट मैं 10 मिनट तक शांत बैठा रहा। देन आई डिसाइडेड कि नाउ ओनली ऑप्शन इज़ द टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन, कि टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन को ट्रांसफ़र करते हैं। बिकॉज 2 टेंडन होते हैं, टिबिलिस एंटीरियर और टिबिलिस पोस्टीरियर, जो अंदर की तरफ होते हैं। एक पहले से काटा जा चुका था और दूसरा यदि मैं ट्रांसफ़र कर दूं तो भी दिक्कत, ना करूं तो भी दिक्कत। देन आई फाइनली डिसाइडेड लेट्स डू इट, जो होगा देखा जाएगा। देन आई फाइनली डिसाइडेड फॉर द टिबिलिस पोस्टीरियर टेंडन ट्रांसफ़र। ये ऑल्दो मेरे लिए लाइफ में बड़ा पहली बार था कि ऑनेस्टली इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल कि टेंडन एक था नहीं और दूसरा बचा है, उसको भी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो आई वॉज लिटिल स्कैरी कि पता नहीं कि क्या होगा। सो अल्टीमेटली द चाइल्ड इज़ परफेक्टली ओके एंड आई होप फ्यूचर में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। एवरीथिंग इज़ परफेक्टली ओके। अभी बच्चा पूरी तरह से सारी एक्टिविटी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, खेल रहा है, बुल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, इलाज ज़रूर कराएं, घबराइए नहीं। क्लब फुट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप जहाँ भी हो वहीं कराइए इलाज, पर ठीक हो जाएगा बच्चा। ठीक है, मैं घबराने की बल्कि जरूरत नहीं। स्पेशली कहूँगी कि अगर किसी को परफेक्टली एक चीज़, चाहे 10 डॉक्टर के पास ना जाइए, एक मिल जाए और सही मिल जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं तो स्पेशली बोलूँगी कि यू आर द बेस्ट सर।
थैंक्स अ थैंक यू। लॉट। सो दिस इज द इमोशन ऑफ द पेरेंट्स, बट ठीक है, हर किसी का आना पॉसिबल नहीं है, बट अपनी हिम्मत ना हारें, कहीं भी हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, इलाज जरूर कराएं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स है ना गिव अप कर देते हैं। मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं कि अब नहीं हो सकता, मैं इतने को दिखा चुका हूँ, इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, सब कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा, होता किसी से है नहीं। बट ऐसा नहीं है, आप कराइए, क्लब फुट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। धन्यवाद।